आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। रियल लाइफ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डायलॉग्स बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब रील पर भी ये डायलॉग चर्चा में रहेंगे। दरअसल एक फिल्म बनने वाली है, योगी आदित्यनाथ की एक बायोपिक बनने वाली है जिसका नाम है अजय, और इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें उनके जीवन की अनसुनी कहानियां बताई जाएंगी। योगी तो योगी थे, लेकिन लोगों ने उन्हें सरकार बना दिया, उत्तर प्रदेश के सरकार। और अब यही सरकार सिनेमा के पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। 49 सेकंड के इस टीजर में अनंत जोशी योगी आदित्यनाथ के किरदार में दिखाई देते हैं। वही अनंत जोशी जिन्हें आपने कोबाल्ट ब्लू, कटहल और 12th फेल जैसी फिल्मों में देखा है, जिन्होंने ये काली काली आंखें और मामला लीगल है जैसी वेब सीरीज में शानदार काम किया है। अब अनंत जोशी पर्दे पर योगी आदित्यनाथ बनकर आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ कहानियाँ होती हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं रह जाती, वो कहानियों से बढ़कर हमारी प्रेरणा बन जाती हैं। ऐसी प्रेरणा जो कि हमें विपरीत परिस्थिति में लड़ने का बहुत साहस देती हैं, समाज में एक अच्छा बदलाव लाने का साहस देती हैं। ये कहानी किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये एक विचार के बारे में। फिल्म में अनंत जोशी, परेश रावल और पवन मल्होत्रा जैसे खांटी एक्टर हैं। हौसले से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता, हिम्मत दिखाने का कोई वस्त्र नहीं होता। इनकी कहानी सिर्फ इनकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सपने देखने का साहस करता है। अब समय आ गया है इनकी कहानी को दुनिया के सामने लाने का। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचार है। कौन है ये? जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे। तो वहीं भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल निरहुआ भी पत्रकार की भूमिका में फिल्म में दिखाई देंगे। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक इंसान का रुख ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच बदल देते हैं। ऐसे ही फैसलों की कहानी है ये। एक व्यक्ति जो अपने हर फैसले से, अपने हर कदम से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। तो 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तब मैंने ये किताब करी थी, और उसके बाद उस किताब को मैं बहुत दूर दूर लेके गया, पूरे भारत में लेके गया, विश्व में लेके गया। मैं 2022 में उनकी दूसरी किताब को जब यूएस में लेके गया, तो मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा मुझे पिक्चर बनानी है इस किताब में। अजय मांगी यूएस के भारतीय प्रोड्यूसर हैं, वो आए। फिर मेरे मित्र हैं प्रियंक दुबे, उन्होंने कहा मैं साथ में मिलकर स्टोरी लिखूंगा। उन्होंने स्टोरी लिखी। फिर हमने जो जो बेस्ट एलिमेंट थे, जैसे हमें लगा धोनी मूवी बहुत अच्छी बनी है, उसमें से स्टोरी राइटर लिया। हमें देखा महारानी एपिसोड बहुत अच्छा बना है, उसमें से डायरेक्टर लिया। ऐसे करके टीम ने कंपोज करके बहुत ऑनेस्टली एक पिक्चर बनाई है। उनके बचपन से लेकर उनके सीएम बनने तक की कहानी है। बहुत मजा आएगा लोगों को। फिल्म का टीजर योगी आदित्यनाथ के प्रेरक परिवर्तन की एक झलक पेश करता है, जो उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्ग को आकार देने वाले फैसलों को दिखाता है। फिल्म का डायरेक्शन महारानी जैसी शानदार सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर रविंद्र गौतम ने किया है। 2025 में दुनिया भर में भव्य रिलीज के लिए तैयार फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के जीवन पर बायोपिक बनी है, और उन्हीं कड़ियों में अब योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल हो रहा है। यानी राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले योगी का किरदार अब सिनेमा के पर्दे पर अपना जलवा दिखाएगा। लोगों को इंतजार रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस वक्त देश में चर्चा में हैं, और जब उन पर कोई फिल्म आती है तो कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो लोग अभी तक नहीं जानते थे। शायद कुछ ऐसे पहलू भी आपको इस फिल्म में देखने को मिले। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज ही फिल्म का टीजर आया, और आज ही एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े डायलॉग्स मार दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोर्ट का सम्मान करना है, वरना मथुरा में काफी कुछ हो चुका होता है। सिनेमा में योगी का किरदार निभाने वाले एक्टर पर्दे पर जब डायलॉग मारेंगे तब मारेंगे, मगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रियल लाइफ में संवाद अदायगी कर रहे हैं।
यूं तो हिंदू मुस्लिम पर योगी ने कई बार बोला है, बार बार बोला है, मगर तब का बोलना और अब के बोलने में अंतर महसूस कर सकते हैं आप। इतने सपाट अंदाज में योगी ने जो कहा वो आप 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। योगी ने अपने विचार रखे, अपनी बात कही, मगर योगी का ये बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया को रास नहीं आया। तुरंत ही उन्होंने योगी पर निशाने का परवाना पकड़ाया। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है, लेकिन ये समाज हमारा इतना अच्छा है भारत का, इस धरती पे सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। ये कौन नहीं जानता कि हमारे देश की राजनीति की धुरी धर्म है। धर्म के इर्द गिर्द ही सारी सियासत नाचती है, क्योंकि धर्म ही वो मुद्दा है जो राजनीति को कसैला कर देता है। अपने अपने हिसाब से राजनेता इसे परिभाषित करते हैं। हिंदू और मुसलमान के साथ रहने वाली एक थ्योरी योगी आदित्यनाथ ने भी बताई, सुना जाए। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। अब बारी विपक्ष के पलटवार की, लिहाजा ये जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव ने ही उठाई। योगी बोले कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम भी सुरक्षित है। तो अखिलेश ने सवाल किया कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है? ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? अखिलेश कह रहे हैं कि योगी की कुर्सी कभी भी जा सकती है, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सीएम योगी सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। अयोध्या के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा कहीं की हुई तो वो है काशी और मथुरा। मथुरा में भी शाही मस्जिद को लेकर विवाद है। इस विवाद पर भी योगी बोले, और जो बोले वो अब तक नहीं बोला था कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वरना मथुरा में अब तक बहुत कुछ हो गया होता। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और यूपी के मुखिया मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। वो कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं ताकि जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी की तरफ न जाए। ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। और जो मुद्दे हैं, जो देश के हमारे मुद्दे हैं, जहाँ बेरोजगारी का मुद्दा आज परम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ महंगाई का मुद्दा है, जहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज का मुद्दा है, जहाँ लगातार एजुकेशन की जो फीस है वो महंगी होती जा रही है। तो इस तरह कई मुद्दे हैं जिनको भटकाने से, और कहीं ना कहीं जहाँ देश हमारा पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से देश पिछड़ता है, सबको बात पता है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। विपक्ष चाहे जो कहे, मगर योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि जहां भी हिंदू पूजा स्थल होने के साक्ष्य मिलेंगे वहां खुदाई की जाएगी। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। योगी का संदेश साफ है। देखना होगा कि यूपी की राजनीति में योगी के इन बयानों से कैसा घमासान मचता है। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस लंबे चौड़े इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही हैं,
लेकिन औरंगजेब को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बुलडोजर एक्शन को लेकर अदालतों की तरफ से बहुत आपत्ति हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि बुलडोजर एक्शन क्यों जरूरी है। औरंगजेब को लेकर लड़ाई शुरू तो हुई थी महाराष्ट्र से, लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब के मुद्दे ने पूरे देश की राजनीति में पैठ बना ली। यूपी में अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी वार हुई। अपने इंटरव्यू में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने वही बात दोहराई और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा, और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। अब जब योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी पलटवार आया। सवाल किया गया कि योगी कौन होते हैं अखिलेश को प्रमाण पत्र बांटने वाले, सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन होते हैं? राम हमारे हैं, राम इस देश की आत्मा में है, और अल्लामा इकबाल से लेकर के और ईश्वर के जितने प्रमुख भजन हैं उनको संगीत दिया तो इस देश के मुसलमान भाइयों ने दिया। अब आप कैसे उम्मीद करते हो कि बबूल के पेड़ पर आम का फल लगेगा? योगी आदित्यनाथ की छवि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले प्रशासक की है। उनका बुलडोजर मॉडल कई राज्यों के मुखिया अपना रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश आए हैं। बावजूद इसके बुलडोजर चल रहे हैं और उन पर ब्रेक नहीं लग रही है। वो जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना। हमारे परिवार के हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों के घरों, दुकानों, मकानों पर चलता है, बाकी लोगों पर नहीं। जब से योगी बाबा की सरकार आई है, न तो हिंदू सुरक्षित हैं, न मुसलमान सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं, और कानून का राज पूरी तरह से खत्म है, जंगल का राज है। और जितने बुलडोजर चलाए गए हैं तो मुस्लिम लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए। योगी आदित्यनाथ दमखम दिखा रहे हैं। वो हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। अब देखना ये है कि उन पर जो फिल्म बन रही है उस फिल्म में योगी का किरदार क्या जलवा बिखेरता है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।